पाकिस्तान से 10 आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। खुफिया एजेंसी आईबी ने गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट भेजा है। आतंकियों के पास विस्फोटक है, वो गाजियाबाद में अपना ठिकाना बना सकते हैं। यह आशंका भी जाहिर की जा रही है कि आतंकी ठहरने के लिए गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी, नेहरू नगर, पटेल नगर या फिर किसी और घनी आबादी वाले इलाके को चुन सकते हैं। गाजियाबाद के एसपी सिटी ने आईबी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी पहले फरीदाबाद गए थे, इसके बाद फरीदाबाद से विस्फोटक लेकर गाजियाबाद आए, उसे कहीं छिपा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विस्फोटक का पता लगाने और आतंकियों को खोजने के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। गाजियाबाद में एसपी सिटी का यह कहना है कि हर उस स्थान पर सर्च अभियान चलाया जाएगा जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है या फिर जहां पर भी विस्फोटक को छिपाया जा सकता है। देश में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पूरे देश में एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और ये टर्मिनल 2 का मेन गेट है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सीआईएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद। तो पुलिस मुस्तैद है। जिस तरह की सूचना मिल रही है, एक बार फिर से आपको बताएं कि गाजियाबाद में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की खुफिया जानकारी मिली है। उसके बाद से हाई अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस, 200 पुलिस वालों की एक अलग से टीम बनाई गई है जिन्हें सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। इस संदर्भ में हमें इनपुट प्राप्त हुआ है कि जो आतंकवादी हैं जो नेपाल बॉर्डर से क्रॉस करते हुए पहुंचे हैं, फरीदाबाद इत्यादि होते हुए गाजियाबाद का भी कुछ इनपुट है, तो उस संदर्भ में पुलिस ने अपने स्तर से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ कल से हमारा कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके साथ साथ जहाँ पे छिपे होने की संभावना है, इस तरह के जो भी अवांछित तत्व हैं उनके विरुद्ध सर्च और कॉर्डन वाला ये ऑपरेशन शुरू होगा। जी हाँ, उसमें काफी मात्रा में लगभग 200 के आसपास कांस्टेबल और पुलिसकर्मी के लेकर स्वयं मेरे द्वारा ये कल सर्च और ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे टारगेटेड एरिया हो सकते हैं उनमें सर्च करेंगे, साथ ही साथ जहाँ का इनपुट है वहां पे सर्च किया जाएगा। तो इस सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। करीब 200 पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे। सर्च के दौरान टीमों के साथ डॉग और बम स्क्वाड भी रहेगा। आतंकियों का पता लगाने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने खोड़ा, नंदग्राम और विजयनगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है। एसपी सिटी का कहना है कि हर उस स्थान पर सर्च अभियान चलाया जाएगा जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। यह वैसी जगह जहां पर विस्फोटक छुपाया जा सकता है। और देश की राजधानी दिल्ली पर भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट को आतंकी खतरे के लिए सबसे संवेदनशील घोषित किया गया है। सूत्रों की माने आतंकी खतरे के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से समझौता किया गया। सुरक्षा उपायों पर स्टडी करने के लिए एक विशेष टीम विदेशी दौरे पर भी गई थी, वो वहां से वापस आई है, लेकिन उसकी सलाह पर कभी काम नहीं किया गया। नए साल और 26 जनवरी के कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने के मद्देनजर दिल्ली पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। बेंगलुरु हमले के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्टों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम लोग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाएं। सरकार के तमाम दावों की हकीकत जानने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा। देश में हाई अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी हमले की चेतावनी दे रही हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त हैं, ये जानने के लिए न्यूज 24 करेगा एक रियलिटी चेक। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर एयरपोर्ट या उसके आसपास के इलाकों में आतंकी हमला हो जाता है तो ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त है या नहीं, और ये जानने के लिए हम जाएंगे एयरपोर्ट और वहां पर देखेंगे कि क्या है सुरक्षा के हालात। दिल्ली में भले ही घना कोहरा है, लेकिन आतंकी हमले की चेतावनी के बाद एयरपोर्ट जाने वाले चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे टंगे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर भले ही कैमरे लगे हैं, लेकिन इसकी हकीकत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगाने में लापरवाही बरती गई है। दरअसल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों की एक हाई लेवल की टीम सुरक्षा के लिए एम्स्टर्डम और सेंट डियागो गई थी। मकसद था सिक्योरिटी के वो उपाय तलाशना जिससे एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद की जा सके। टीम ने 2012 में विदेश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दे दी, इस हिदायत के साथ कि इसे फौरन लागू किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाली तमाम सड़कें सीसीटीवी से लैस होनी चाहिए। एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़कों के एंट्री एग्जिट पॉइंट, यू टर्न और टी पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ट्रैफिक जंक्शन और भीड़भाड़ वाले चौराहे सीसीटीवी से लैस होने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हर सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट में 32 जगहों की पहचान की गई है जहां 122 कैमरे लगने हैं, लेकिन ये कैमरे आज तक नहीं लगे। पूरे एयरपोर्ट को सीसीटीवी से कवर करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट अथॉरिटी को कई बार बता चुकी हैं, यहां तक कि लिख भी चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। जानकार मानते हैं कि इसकी कमी की वजह से किसी दिन बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। अभी एयरपोर्ट पर गृह मंत्रालय का काउंटर टेररिज्म कंटिजेंसी प्लान 2005 काम कर रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस, CISF, NSG और एयरपोर्ट सिक्योरिटी शामिल है। सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से इसमें सीसीटीवी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसा आकलन है कि इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम सीसीटीवी कैमरे ही आएंगे, लेकिन IGI एयरपोर्ट पर यह लापरवाही आज भी बरती जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। मोहित मल्होत्रा के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बताया जाता है कि रक्सौल में भी कुछ आतंकवादी हो सकते हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश को जानकारी मिली है कि रक्सौल बॉर्डर से 10 पाकिस्तानी आतंकी जो 11 सितंबर को दाखिल हुए थे, कराची से चले थे और 20 सितंबर को उन्होंने नेपाल के रक्सौल बॉर्डर को क्रॉस किया है। इस बात की जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है और साथ ही पता चला कि जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने उनकी मदद की है। इस तरह पे कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले की छानबीन के लिए NIA, हरियाणा ATS और राजस्थान ATS की टीम रक्सौल पहुंच चुकी है और वहाँ जो भी लोग संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन लोगों की मंशा काफी खतरनाक है और इन लोगों ने जो स्थानीय लोगों को जो इनपुट दिया था उस इनपुट के आधार पे जांच एजेंसियां काम कर रही है और उनके पास जो पुख्ता सबूत लगे उसके हिसाब से फरीदाबाद के आसपास इन लोगों ने विस्फोटकों को छिपाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ ओझा इस जानकारी के लिए। लेकिन इस स्थिति के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? पटना में क्या स्थिति है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को। आतंकी हमलों को लेकर पटना एयरपोर्ट भी हाई अलर्ट पर है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है इन तस्वीरों से आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जिस तरीके से आपको एग्जिट और एंट्री गेट पे हमने सिक्योरिटी दिखाई थी, लेकिन उसी तरह से आप देख सकते हैं 2 चेक पोस्ट बने हुए हैं, लेकिन आराम से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। और जो सबसे खास बात, जो वैसे तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मा CSF जिम्मे है, लेकिन पटना पुलिस ने खासतौर पर मॉक ड्रिल किया है। इस मॉक ड्रिल में जो 2 बातें सामने आई हैं, जिसपे एयरपोर्ट अथॉरिटी और CSF दोनों को पटना पुलिस ने इशारा किया है, दोनों को निर्देश दिया है इस बारे में कार्रवाई करने के लिए। अंदरी तौर पर अंदर के हिस्से में तो भले ही सीसीटीवी लगे हुए, लेकिन बाहर के हिस्से में जो पार्किंग का एरिया है वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी घटना की वजह बन सकती है। और इस बात को लेकर पटना के SSP ने खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा है कि आप बाहरी परिसर जो आप देख रहे हैं, पार्किंग का जो एरिया है वहां पर सीसीटीवी लगाने की बात कही गई है और 24 घंटे के अंदर यहां पर सीसीटीवी लगाने की का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी जो गतिविधियां हैं उन्हें कैद किया जा सके। जो अवांछित लोग हैं क्योंकि यहीं से वो अंदर जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बगल का लाउंज है VIP लाउंज है, लेकिन इसके बाद क्योंकि यहाँ से एंट्री नहीं है अंदर की, इसलिए अंदर की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो बाउंड्री वाल है वो छोटे हैं और यहाँ पर जब VIP नेताओं का मूवमेंट होता है तो पब्लिक अंदर तक जा सकती है, VIP पोर्टिको पर जा सकती है। तो इसको लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी के पॉइंट से पटना एयरपोर्ट को देखें तो यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो फेलवर साबित होता है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए उसमें आप देख सकते हैं किस तरह की चूक सामने आ रही है पटना में। उधर आतंकी खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी अलर्ट पर है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इस पर देखिए संवाददाता अशोक तिवारी की रिपोर्ट।
देश में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पूरे देश में एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें हम राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और ये टर्मिनल 2 का मेन गेट है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सीआईएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यहां पर जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जाती है और इसके अलावा जो मेटल डिटेक्टर है उसके होकर भी उससे लोगों को गुजरना पड़ता है। सीआईएसएफ के जवानों के ऊपर पूरा जिम्मा होता है एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर। तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ तैनात रहती है और कोशिश इस बात की होती है कि जो भी लोग अंदर जाते हैं उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए, यानी अगर उनके पास आई कार्ड है तो वो चेक किया जाए और अगर टिकट है तो वो चेक किया जाए। उदाहरण के तौर पर ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक यात्री अंदर जा रहे हैं और ये इस टर्मिनल 2 से गुजरने वाले हैं, तो सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोका है, उनका जो टिकट है वो चेक किया जा रहा है और इसके अलावा पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जाती है। इसके अलावा एयरपोर्ट की सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो पूरी तरह से सीआईएसएफ के ऊपर होता है और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है वो भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर काम करती है, लेकिन सीआईएसएफ उसे कंट्रोल करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे एयरपोर्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे एयरपोर्ट का जो परिसर है उस पर नजर रखी जाती है और इसके अलावा वो सामने आप वॉच टावर देख पा रहे होंगे जहां पर जवान तैनात रहते हैं, यानी कि वॉच टावर जो पेट्रोलिंग होती है वो और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और सीआईएसएफ के जवान लगातार एयरपोर्ट की सुरक्षा पर नजर रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर इस तरह का एक बुलेट प्रूफ केबिन भी बनाया गया है, यानी अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो बचाव के लिहाज से ये बुलेट प्रूफ केबिन होता है, इसके अंदर से जवाब दिया जा सकता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से ये एक एडिशनल चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पार्किंग एरिया है एयरपोर्ट का, यहाँ पर भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरी पार्किंग पर नजर रखी जाती है। एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उसने अंदर पूरा एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम बना रखा है जहां पर हर जाने आने वाले लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जाती है, यानी अगर किसी पर शक होता है तो वहां से कंट्रोल किया जाता है, वहां से निर्देश जारी किए जाते हैं कि उस व्यक्ति को रोका जाए, उससे पूछताछ की जाए। तो कोशिश इस बात की होती है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैदी से की जाए और लखनऊ एयरपोर्ट पर यही देखने को मिल रहा है।